अयोध्या भारत की एक धार्मिक और ऐतिहासिक जगह। भगवान राम की जन्मभूमि के नाम से जानी जाने वाली अयोध्या नगरी लंबे वर्षों से विवादों में रही थी। 2019 में यह विवाद खत्म हुआ और साल 2020 में इस पावन भूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। आखिरकार यह निर्माण कार्य खत्म हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जो हर एक हिंदू भारतीय के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। लेकिन अयोध्या का इतिहास बहुत ही रोचक है। यदि हम बात शुरू करें अयोध्या की स्थापना से, तो अयोध्या कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी, जिसे बौद्ध काल में साकेत कहा जाता था। इसे अवध के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या मंदिरों का शहर है। यहाँ पर न केवल हिंदू मंदिर वरन कालांतर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। जिन मतों के अनुसार अयोध्या में जैन धर्म के 5 तीर्थंकर का जन्म हुआ था। बात करें अयोध्या शहर को किसने बसाया था, तो रामायण में इसका जिक्र किया गया है। मनु ने अयोध्या शहर को बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि मनु एक बार भगवान ब्रह्मा से अपने लिए एक शहर बनाने के लिए कहते हैं। तब भगवान ब्रह्मा उन्हें भगवान विष्णु के पास ले जाते हैं। भगवान विष्णु मूर्तिकार विश्वकर्मा को सरयू नदी के तट पर एक शहर को आबाद करने के लिए भेजते हैं। विश्वकर्मा इस शहर का निर्माण करते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। महर्षि वशिष्ठ ने भी भगवान राम के अवतार के लिए इसी स्थान को उपयुक्त माना था। इसीलिए इसी भूमि पर कालांतर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उसी समय से अयोध्या नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन काल स्थापित हो गया है, जो कि महाभारत काल तक रहा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। कहा जाता है कि रामायण के अंत में जब भगवान श्री राम जल समाधि ले लेते हैं, तो उसके पश्चात अयोध्या नगरी कुछ काल के लिए उजड़ जाती है। लेकिन बाद में भगवान श्री राम के पुत्र कुश इस नगरी का पुनर्निर्माण करते हैं, जिसके बाद अगले 44 पीढ़ियों तक सूर्यवंश के राजाओं का शासन रहा। अयोध्या नगरी पर शासन करने वाले अंतिम सूर्यवंशी राजा बृहद्रथ थे, जिनकी मृत्यु महाभारत काल में अभिमन्यु के हाथ हो हुई। उसके बाद अयोध्या नगरी एक बार फिर गुजर गई, लेकिन इस जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर ज्यों का त्यों रहा। अयोध्या पर सूर्यवंशी के अंतिम शासक बृहद्रथ की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक यह भूमि वीरान रही। यह नगर घने जंगल में तब्दील हो गया था। लेकिन ईसा के 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक बार अपनी सेना के साथ घूमते हुए अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण वो अपनी पूरी सेना सहित सरयू नदी के तट पर अयोध्या में एक आम के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस समय इस नगरी में कोई बसावट नहीं था। विक्रमादित्य को इस नगरी में कई चमत्कार देखने को मिले। उसके बाद उन्होंने इस नगरी की खोज आरंभ की। उन्हें यहाँ पर पास के कुछ योगी और संतों से ज्ञात हुआ भगवान श्री राम की अवध भूमि है। जिसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ पर सरोवर, माल और कूप बनवाए। विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि बहुत ही भव्य था। विक्रमादित्य के बाद अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर का समय समय पर कई राजाओं के द्वारा देख रेख किया गया। विक्रमादित्य के बाद एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जो की अयोध्या से प्राप्त एक शिलालेख से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अयोध्या काफी समय तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। उसी के समकालीन महाकवि कालिदास ने रघुवंश में कई बार अयोध्या का उल्लेख किया है। इतिहासकारों का कहना है कि 600 ईसा पूर्व में अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। 5वीं शताब्दी में इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गया, जब यह स्थान एक बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उस समय अयोध्या साकेत नाम से प्रसिद्ध हुआ। 7वीं शताब्दी में चीन यात्री हुएनसांग भी यहाँ पर आए। उन्होंने अपने द्वारा लिखी किताब में जिक्र किया कि उस समय यहाँ पर 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे। 11 शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने अयोध्या मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य की प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़ कर अपना नाम लिखवा दिया था। उसके निधन के बाद भारत पर कई विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ, जिन्होंने भारत में मथुरा, काशी सहित अयोध्या में लूटपाट की, यहाँ की मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया था। आक्रमणकारी अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद मुगलों का अधिकार बढ़ने के साथ ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने